नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। मैं मौजूद हूँ विद्यार्थी प्रखंड के सोटगामा पंचायत और सोटगामा ग्राम में, जहां पर मैं एक प्रकाश में मामला आया है, जहां पर मैं एक पीड़िता महिला है, एक लड़की है जिनका नाम है कंचन कुमारी। वो हिमांशु कुमार के एक लड़का है जो एक शिक्षक बतौर उनके ही कोचिंग में, जो कंचन की कोचिंग था, उसी कोचिंग में वो पढ़ाने का काम करते थे, अध्यापक का काम करते थे। उनसे कंचन कुमारी का प्रेम प्रसंग हो गया। उसी कोचिंग में पढ़ने के दौरान प्यार हो गया। प्यार होने के दौरान प्यार शादी में तब्दील हो गया और इसके बाद कंचन कुमारी ने अपने पति के साथ अपने मायके में, जैसा कि लोगों के द्वारा यहाँ आसपास के लोगों से पता चला है जानकारी में, जो वो रही भी थी 2 महीने तक अपने मायके में अपने पति के साथ रही। उसके बाद उसके पति घर पर आए। घर पर आने के बाद उनका बयान बदल गया और प्यार उनका टूट गया। उस समय से वो बात भी करना अपने पति से बंद कर दिए। और क्या बात हुई उसके बाद, जो कंचन कुमारी न्याय की गुहार लगाने के लिए अपने ससुराल में भी आके धरना प्रदर्शन पर 8 से 9 दिनों से बैठी हुई है। हम कैमरामैन को बोलेंगे जरा वो दृश्य दिखाएगा। 3 मंजिला मकान जो आप देख रहे हैं, उसके बगल में कंचन कुमारी के जो पति हैं अभी वर्तमान में हिमांशु कुमार गुप्ता, उनका घर है। और यहाँ पर में फार्म हाउस, जैसे कि आप देखते हैं ना, जो फिल्मी दुनिया में आप देखते होंगे, जो नेता लोग जी का फार्म हाउस हुआ करता है, डेरा बथाना हुआ करता है, ठीक उसी तरह से गरीबों की बस्ती में यही फार्म हाउस होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ना, वही फार्म हाउस पर समझ लीजिए जो ये महिला जो है कंचन कुमारी, ये रुकी हुई है। कैमरामैन को बोलेंगे जरा आइएगा और हम ये इनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। यही है कंचन कुमारी जिनका नाम है, और यही है लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। क्या नाम हुआ आपने बताइए तो? कंचन कुमारी। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे पति शादी कर लिया और अब बोलते हैं नहीं रखेंगे। कब से आप यहाँ पर में हैं? 9 दिन से हैं। 9वां दिन चल रहा है। ये घर है क्या उनका? जी नहीं, बथान है। क्या नाम है पति का? हिमांशु कुमार गुप्ता। हिमांशु कुमार। जी हाँ। कैसे हुआ, जैसे शादी हुआ, किस तरह से, पूरी कहानी बताइए। हम जाते थे कोचिंग पढ़ने के लिए, वो पढ़ाने के लिए आए थे। पढ़ाने के क्रम में हमसे बातचीत हुई। अच्छा। वो बोले शादी करने के लिए, हम मना किए तो बोले कि इसे शादी नहीं करोगी तो हम स्टेज पे से खींच के लो आएंगे। अच्छा। हाँ, नहीं तो हम जहर खा कर मर जाएंगे। इस वजह से हम मजबूरन हम शादी किए उनसे। अच्छा। शादी करने के बावजूद वो हमको हमारे साथ 3 महीना रहे। अच्छा। और बोलते हम नहीं रखेंगे तुमको। अच्छा, हम रहना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बतलाइए, आप जो आप कह रहे हैं प्यार प्रसंग आपका जो चला, वो कब से चला था, किस साल? 2019 से। 2019 से? जी हाँ। 2019 में आप उसी कोचिंग में पढ़ रहे थे? जी हाँ। उस कोचिंग में पढ़ाने का काम करते थे हिमांशु जी? जी हाँ। तो आपको भी पढ़ाते थे या वो बच्चे क्लास में पढ़ाते थे? बच्चों को पढ़ाते थे, हमको भी पढ़ाते थे। आपके भी क्लास में पढ़ाते थे? जी हाँ। उस समय हिमांशु जो थे, हिमांशु कुमार गुप्ता, वो किस क्लास में पढ़ रहे थे? इंटर में पढ़ रहे थे। वो इंटर में पढ़ रहे थे? जी हाँ। और वो पढ़ते हुए भी कोचिंग में पढ़ाते थे? जी। कोचिंग का नाम क्या था? सुपर क्लास सेंटर। कहाँ पर हम कोचिंग है ये? खजुटिया में। खजुटिया में। आपका घर कहाँ मायके? भटगामा हुआ। भटगामा? कौन सा भटगामा? दयाल चौक भटगामा। दयाल चौक भटगामा। दयाल चौक पंचायत के अंतर्गत जो भटगामा है वहाँ पर में? जी हाँ। आपका ससुराल हो गया सटगामा में? जी हाँ। सटगामा में। तो शादी कब हुई है आपकी? 2020 में हुई है। 2020 में। शादी के बाद क्या हुआ? हम जब ससुराल आए तो हमारे सास ससुर ननद सब मारपीट के भगा दी। तो हमारे हस्बैंड मेरे मायके ही में 3 महीना रहे। तो किसके साथ आप ससुराल आए थे? पति के साथ आए थे। अच्छा, आपके हस्बैंड ही हिमांशु जी ने लेके आया था आपको? जी हाँ। जी। अच्छा। तो यहाँ आए तो मारपीट के भगा देते। हमारे हस्बैंड भी गए थे मेरे मायके में, तो 3 महीना रहे वहाँ पे, जो कि उनका तबीयत भी खराब था। तो मेरी मम्मी यार इलाज करवाई 3 महीना। टाइफाइड था हो तो। अच्छा। तो फिर बोले कि हमारा किडनी डैमेज हो गया है, तो उनका इलाज भी करवाए डॉक्टर के यहाँ ले जाके। तो कुछ भी नहीं निकला, इलाज करवाए। तो फिर बोले कि हम घर आएंगे। तो 15 अगस्त के दिन तो घर पे आए। 10-15 दिन ठीक से बात किए, फिर जाकर बोले हम नहीं रखेंगे, बात करना ही बंद कर दिए। तो कब से आप यहाँ पर आ गए अपने ससुराल में? अभी कौन लाया आपको ससुराल में? पंचायत हुई थी 4 तारीख को। उसी बीच में बोले कि हम नहीं रखेंगे। तो हमारा कहना था हम इन्हीं के घर पे रहेंगे। तो जो पंच भाई थे वो बोले कि अब लड़का लड़की को फ्री कर दिया जाए, अगर नहीं रखेगा तो लड़की रह सकती है वहाँ पे जाके। तो हम यहाँ आ गए। तो आपने अपने मन से एक तरह से आप यहाँ पर में आ गए? यहाँ पर जी, हम सर आदमी को बोल के आए हैं ऐसे। अच्छा। पंचायत घर परिवार वाले को। अभी यहाँ पर में आपके पति लोग कहाँ हैं, आपके घर वाले? अभी भागे हुए हैं। सभी लोग घर पे नहीं जी हैं? हाँ। 4 तारीख को जब आए थे तो शाम में 5 बजे आए थे, तो तला मार दिए थे हमारी सास। रात तक रही थी, 12 बजे रात तक, फिर चली गई, निकल गई। लोगों के द्वारा जानकारी मिली है जो आप 4 तारीख से जो रात्रि में 5 तारीख तक आप भूखे प्यासे भी रही हैं वहाँ पर? जी हाँ। अच्छा, तब कहाँ थे आप? उस घर पे थे? जी हाँ। अच्छा, ये दलान है जो फार्म हाउस एक तरह से कह सकते हैं डेरा बथाना है, यहाँ पर मैं कब आया? 6 तारीख को रात में आए अच्छा। थे हम। तो यहाँ पर मैं आपको कोई परेशानी, जैसा कि मान कर चलिए उन लोगों के द्वारा कोई प्रताड़ना दिया जाता है या लोग आते हैं क्या मिलने? 6 तारीख को हमें यहाँ ध गए थे। फिर जाकर हम 7 तारीख को सुबह में वहाँ पे गए थे। तो फिर सब आदमी जो वार्ड सरपंच सब हैं वो फिर से आके ध गए थे यहाँ पे। तो यहाँ के घर के बगल के जो है शिव कुमार जी हैं, और धमकाने के लिए आए थे, जो घर चली जाओ। हम बोले नहीं जाएंगे, तो गाली गलौज कर रहे थे मेरे साथ।
तो फिर ये भी बोल रहे थे हम थाना से बात कर लें, अगर तू मर भी जाएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रशासन से बात कर चुके हैं, जो कि प्रशासन भी वहाँ पे आए थे, हमारा साथ नहीं दिए। अच्छा, एक चीज बतलाइए, आपने जैसा कि कहा, अब मुझे जानकारी मिली थी जो महिला संगठन से भी कोई एनजीओ है जो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, वो एनजीओ भी आप महिला कुछ आई थी आपसे मिलने के लिए? 3 मैडम आई थी। कहाँ से आई थी मैडम? समस्तीपुर जिले से। समस्तीपुर जिले से आए जी थे? हाँ। तो समस्तीपुर आपके जिले से आए थे, तो उनके द्वारा क्या कहा गया? उनका कहना है जो घर में रहेगी लड़की हम बसवाएंगे घर, हम साथ देंगे लड़की को। अच्छा, तो वो लोग आपको कुछ अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे के गए हैं? आप जी हाँ। दे के गए हैं? जी हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम घर में रहना चाहते हैं, घर में रहना पति चाहते के साथ। हाँ, पति के साथ रहना चाहते जी हैं। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा बतलाया गया, जो विशेष सूत्रों से पता चला है, जो आपके द्वारा कुछ केस भी किया गया था? जी हाँ। अच्छा। केस हुई, क्योंकि हमारा पति ही ने मजबूर किए थे केस करने के लिए, तब किए थे। केस करने से पहले 2 बार पंचायत भी हुई थी, जो अच्छा। जिसमें पैसा का भी डिमांड हुआ था, 5 लाख रुपया एक अपाची गाड़ी। उतना मेरे पापा के पास नहीं था, तो पंचायत के आदमी जो हैं वो बोले कि से थोड़ा बहुत पैसा देने के लिए, तो 2.5 लाख रुपया था। तो 2.5 लाख रुपया जब पापा हमारे लेके आए तो यहाँ नहीं लिए, सब बोले कि 5 लाख रुपया एक अपाची जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं लेंगे, और न रही लड़की को रखेंगे। अच्छा। फिर जाकर हमारे पति गोवा चल गए, तो वहाँ से बहुत टॉर्चर कर रहे थे, लगातार 2 महीना तक टॉर्चर किए, तब जाकर हम केस किए। जो कि केस किए तो उनका बेल भी मिल गया, हमारा अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आप जैसे कि इस तरह के मामला न्यायालय में है, तो आपको न्यायालय का भी दरवाजा एक बार खटखटाना चाहिए थी? क्योंकि वहाँ से कुछ न्याय मिलवे नहीं करता, हम बहुत कोशिश किए जो वहाँ से न्याय मिल जाए और हमारा घर बच जाए। ऐसा? जी हाँ। तो जैसा कि ये कह रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे कंचन कुमारी, पीड़िता कंचन कुमारी, और जो हिमांशु के साथ प्रेम विवाह, सबसे पहले उनका प्रेम प्रसंग चलता है कोचिंग क्लास में ही, और उसके बाद वो प्रेम प्यार वो शादी में तब्दील होता है, और दशाइया है जो कुछ दिनों के बाद ये शादी इस कदर टूट जाता है और 2 प्रेमी बिछड़ जाते हैं। कारण जो भी हो, ये घर, जैसा कि हमने बताया आपको, जो घर, ये 3 मंजिला बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उसके बगल में इनका घर है, और ये एक तरह का डेरा आप थाना समझ सकते हैं, जो फिल्मों में नेताजी का फार्म हाउस हुआ करता है, ठीक उसी प्रकार का ये डेरा बथाना है। और यहाँ पर में इनका कहना है जो हम 4 तारीख के रात्रि से और 5 तारीख के सुबह से कंटिन्यू यहाँ पर मैं ये मौजूद है। बने रहे हमारे साथ दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार।